आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारी स्पोर्ट्स की सीरीज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ अरुण शर्मा से, जो कि नेशनल प्लेयर रहे हैं और इसके साथ-साथ अभी आपको बता दें कि ये चेयरमैन हैं सिलेक्शन कमेटी जूनियर क्रिकेट का। और इनसे सीधा रूबरू आपको करवाते और जानते हैं इनकी जर्नी किस तरह की रही है। इस समय मुंबई में ये अपना काम जो है पूरा चला रहे हैं। जम्मू में इनकी अपनी रहती है, बच्चों की जो सिलेक्शन रहती है उसके चेयरमैन भी जिस तरह से ये हैं। इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्रिकेट को लेकर किस तरह से आगे बढ़े हैं, किस तरह से नेशनल्स इनके द्वारा लगाए गए और कई सारे प्लेयर जो इनके अंडर इस समय खेल रहे हैं। तो क्या कुछ इनका कहना है, इसे जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। धन्यवाद करूँगा जी। मैं यंग वाइट्स का, जी। जिन्होंने आज हमारे को आमंत्रित किया है इस जी। इंटरव्यू के लिए। अरुण जी, आप जिस तरह से जम्मू से ही ताल्लुक़ रखते हैं, इस समय मुंबई में आप जिस तरह से वहाँ पे रह रहे हैं, तो इस एसोसिएशन के साथ जिस तरह से आप जुड़े हैं, चेयरमैन हैं, उसके साथ-साथ आपकी अपनी बात की जाए एज़ अ प्लेयर, तो किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है और क्रिकेट को लेकर किस तरह से आगे बढ़े हैं? अगर मैं बात करता हूँ क्रिकेट की, तो हर एक बच्चे को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, हार्ड वर्क करने के साथ-साथ आपकी जो प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है, जो प्रैक्टिस का जो प्रोग्रामिंग है, वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। और उससे आपको फ़ील होना चाहिए कि मैंने आज इस चीज़ के ऊपर काम किया है, तो मैंने उस चीज़ के ऊपर काम किया, तो उसका आपको फ़ील होना चाहिए। तब जाके आपको एक आपका रोड मैप बनेगा, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। जी। और मैं एक क्लियर कट बोलना चाहूँगा पूरे जे.एंड.के को, कोई भी स्पोर्ट्स खेले, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी गेम खेलें, शॉर्टकट कुछ नहीं है। हार्ड वर्क के बिना आप आगे नहीं जा सकते। जी। जम्मू कश्मीर को रिप्रेज़ेंट किया हुआ है आपने और नेशनल लेवल पर भी खेला है, तो क्या कहना चाहेंगे? कितना चैलेंजिंग रहता है, कितना स्ट्रगल रहता है? मैं अगर आप मेरी बात करें, मैं 89 से लेकर 1995 तक जे.एंड.के के लिए खेला हूँ, जिसके अंदर जूनियर क्रिकेट को खेला, रिप्रेजेंट किया है मैंने। उसके साथ रणजी ट्रॉफ़ी 2 साल रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद मैंने नेवी को जॉइन किया और उसके बाद मैंने सर्विसेज़ के लिए कंटिन्यू रणजी ट्रॉफ़ी खेला है 15 ईयर्स जी। के लिए। बट जो मैंने जम्मू में देखा है और जो मैंने बॉम्बे जाके जो उस एटमॉस्फेयर को देखा, जिस एटमॉस्फेयर में जाके मैंने खेलना शुरू किया, टोटल चैलेंजिंग था। वहाँ पे एक प्रॉपर रोड मैप था हमारे लिए। फ़िटनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। फ़िटनेस के बिना तो आप स्पोर्ट्स खेल ही नहीं सकते हैं। तो वहाँ जाके हमारी फ़िटनेस लेवल को इम्प्रूव करना है, एवरीडे फ़िटनेस करना, एवरीडे स्किल वर्क करना, प्लस जो कोचेज़ बताते हैं उसके ऊपर 100% एफ़र्ट डालनी है। तब जाके मेरे को लगा कि जो मेरे में कमियाँ थी, जम्मू में कमियाँ थी, जिस चीज़ को मैं लैक कर रहा था, वो चीज़ें वहाँ मेरे को बॉम्बे में जाने के बाद मिली। और मैं भी वही चीज़ चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं इनके साथ शेयर करूँ। मैं पिछले 4-3 साल से जेकेसीए के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये मेरा 4th ईयर है। और मेरी कोशिश रहती है, मैं जिस भी कैंप में आऊँ, जिस सिलेक्शन कैंप में आऊँ, जहाँ कोई भी स्पेशलाइज़्ड कैंप होता है, मैं हर बार वहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ, आता हूँ, बच्चों को बताता हूँ आपको किस-किस एरिया में आपको इम्प्रूव करना है। आज क्रिकेट क्या है, पहले की क्रिकेट क्या थी, आज फ़ास्ट पेस्ड क्रिकेट है, आपको मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग होना है, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आज जो बेसिक्स थे, बेसिक के साथ जो बायोमैकेनिक्स यूज़ होते हैं, जो अब पावर गेम्स आ गई हैं, उसमें आपको अपने आप को कैसे ढालना है, उस चीज़ की तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें मैं बच्चों को शेयर करता हूँ। और उसका नतीजा ये है कि पिछले 3 साल के अंदर हमारे कम से कम 10 से 11 बच्चे जो है एनसीए में सेलेक्ट हुए हैं। इस साल भी मेरे 4 बच्चे एनसीए में सेलेक्ट हुए हैं। हमारे 19 के 3 बच्चे हैं, ध्रुव शर्मा, कमाक शर्मा और हातिम रियाज़। और अंडर 16 में हमारे जाहिद मुफ्ती सेलेक्ट हुए हैं। बहुत ही अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। ये आने वाले टाइम के लिए जेकेसी को बहुत लंबा सर्व करेंगे। तो किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस इसका रहता है? आपकी बात की जाए तो जम्मू में आपका आना-जाना लगा रहता है, लेकिन परमानेंटली इस समय आप मुंबई में हैं। तो मुंबई से सारी चीज़ें आप वर्कआउट करते हैं या फिर जम्मू में भी आपका ये रहता है? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा जेकेसीए का, जिसने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है। आज तक जितने भी हमारे कैंप हुए हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा जेकेसीए का, जिन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है जेकेसीए को सर्व करने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन, जिन्होंने मेरे को चेयरमैन नियुक्त किया हुआ है जूनियर का। अभी जो भी प्रोग्राम बनते हैं, जो भी हम डिस्कस करते हैं, मैं स्पेशली जो कमेटी ऑफ मेंबर्स हैं, उनका बहुत धन्यवाद करूँगा। उन्होंने हमेशा हमसे पूछा है कि आपको कैसे प्लान करना है, पूरे सीज़न का कैसे प्लान करना है। उसकी वजह से आज जे.एंड.के में आप देखिए कि कम से कम आज की डेट में
एट प्रेजेंट पिछले 10 दिन के अंदर 204 बच्चों का टैलेंट हंट हुआ है, जिसमें से अंडर 16 और अंडर 9 के बच्चे थे। ये एक प्लानिंग है, पिछले 4 साल की ये प्लानिंग का हो रहा है कि आने वाले टाइम में और इस समय वर्तमान में जो चल रहा है, इसमें बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, बच्चों में एक जोश दिखता है, बच्चों में अभी करने का जोश दिखता है। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 सालों से जो बच्चे किसी कारणवश नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, कंपटीशन वैसा हो गया, बट वो आज बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, दे आर कमिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे एंड वी आर थैंकफुल टू JKCA। मैं अपनी टीम के मेंबर्स को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे सिलेक्टर्स हैं, जगतार सिंह हैं, मेरे कोचेज़, हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, समीर खजूरिया है, कोचेज़ है 16 के, 19 के, राजू शर्मा है, विक्रांत टगर है जो सिलेक्टर्स है, जो अपने दिन रात इन्हीं सब चीज़ों में पड़े रहते हैं। कोई भी चीज़ होती है या कोई भी उनको गाइडेंस चाहिए, मैं वहाँ बॉम्बे में बैठ के इनको देता हूँ कि हमको इस तरीके से चलना है, यही हमारा ये रास्ता है, तो ही हम इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी सपोर्ट है कि JKCA की हमारी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारी आज तक कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं बोला गया कि आपके बच्चे ज़्यादा हैं या कुछ है। नो, आप जितने खिलाने हैं खिलाइए, मौका दीजिए और टैलेंट को ग्रूम करिए। मैं बहुत जितने भी प्लेयर्स इस समय मैदान में आ रहे हैं उसको खास तौर से अपनी फिटनेस की ओर कितना ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आज का जिस तरह से ज़माना है, हम जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हमारे स्कूल का टाइम होता था हमें बिल्कुल भी जंक फूड खाने के लिए नहीं दिया जाता, चाहे स्कूल में छोटी सी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी क्यों नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में जिस तरह का ये दौर बना हुआ है, तो उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में आना भी चाहते हैं और इन चीज़ों का भी उपयोग करें, उसके लिए किस तरह से कितना कंट्रोल लाने की ज़रूरत है? मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं बोला कि आज की डेट में आप कुछ भी करिए, चाहे आप स्पोर्ट्समैन रहिए या आप नॉर्मल लाइफ लीजिए, आपकी फ़िटनेस लेवल एक अलग लेवल पे होनी चाहिए। रही बात स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की आज की डेट में आप देखिए, कोई भी जो एलीट स्पोर्ट्समैन है, जो भी एलीट स्पोर्ट्समैन है, वो अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत ध्यान देता है। आज आप विराट कोहली को देख लीजिए, 35 प्लस साल की एज में भी वो कैसे खेलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है फ़िटनेस। मैं JKCA J&K और JKCA को एक ही बोलूँगा कि हमारे को फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्पेशली अब मैं देखता हूँ, अभी बच्चे दूर दराज से बच्चे आते हैं, खेलते हैं, वो खेलते हैं, टैलेंट है, सब कुछ है, बैटिंग बॉलिंग करते हैं, बट वो जो फ़िटनेस चाहिए एक, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो डिमांडिंग गेम है, बिकॉज़ 6 घंटे आपको ग्राउंड के अंदर रहना है। तो उसके लिए मैं फ़िटनेस के लिए मैं एक ही बात करूँगा कि आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दीजिए, अच्छे ट्रेनर्स के पास ट्रेनिंग करिए, प्लस आप इससे भागिए मत। आप जितना इससे भागेंगे, स्पोर्ट्स क्रिकेट आपसे भाग जाएगी। जी। आपके समय की जब बात की जाए, जब आप एज़ ए प्लेयर खेलते थे, तो तब के टाइम की बात की जाए और अब के टाइम की बात की जाए, तो कितना चेंज आपको लगा? क्योंकि कई सारी सुविधा उस समय नहीं मिल पाती थी, आज के समय में मिल रही है, तो क्या कहेंगे, कौन-सी चीज़ें आपको लगता है कि उस समय में हमने लैग कर दी और आज वो आज की डेट में और पुराने, अगर हम अपने टाइम की बात करें, तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस क्या है कि आज जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो चाहे फ़िटनेस ले लीजिए, चाहे आप गेम लीजिए, दे आर मॉनिटर वेरी क्लोज़ली। अब हम फ़िटनेस की बात करते हैं कि आप फ़िटनेस के अंदर आज इतने पैरामीटर्स हो गए हैं, इतने मापदंड बना दिए गए हैं BCCI की तरफ से कि अगर जब तक आप उस लेवल की फ़िटनेस में आएँगे नहीं, आप वहाँ पे आगे फर्दर सेलेक्ट भी नहीं हो सकते हैं। और हमारे टाइम में क्या था कि फ़िटनेस करते थे हम, बट फ़िटनेस ऐसी थी, हमारी टफ़ फ़िटनेस होती थी, और एज़ जो बच्चे मेंटली अच्छे टफ़ होते थे, अच्छी फ़िटनेस करते थे, वो अच्छा लंबा खेलते थे। जो मेंटली नहीं टफ़ हो पाते थे, जहाँ फ़िटनेस की वजह से रह जाते थे, उनका कैरियर स्पैन कम हो जाता था। जी। रही बात टेक्निक्स की बारे में बात बोलूँ, आज की ज़माने में डिजिटलाइज़ेशन है, आपका हर एक मूवमेंट का चेक होता है, आपका हर एक मूवमेंट आपका कवरेज किया जाता है, आप कौन सी बॉल कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो एक एडवांटेज है आज की डेट में। आज आप इम्प्रूवमेंट जल्दी कर सकते हैं। आपको आप, क्योंकि किसी ने बोला है कि कोई आपको बोले तो जल्दी समझ नहीं आएगी, अगर आप अपनी साक्षात आँखों से देखेंगे तो आपको जल्दी समझ आता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। जी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। आज वीडियो एनालिस्ट चलते हैं टीमों के साथ, फिटनेस ट्रेनर्स चलते हैं, मसाजर्स चलते हैं, और फिजियोस चलते हैं। आपको हर एक जगह पे ऐसा लगता है कि मैं सपोर्ट सिर्फ, मिलती है। हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ मेरी टीम चल रही है। आई हैव टू जस्ट प्ले क्रिकेट, आई हैव टू जी। जस्ट प्ले स्पोर्ट्स। तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या एक मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है स्पोर्ट्स की सीरीज़ में? मैं तो एक ही बात करूँगा कि स्पोर्ट्स खेलना है, उसमें आप 100% एफर्ट डालिए, और एक अपनी लाइफ में गोल बनाइए कि हमें सक्सेस होना है तो हमें मेहनत ही करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं होगा। जी। शॉर्टकट
आपको लंबे रास्ते पे नहीं लेके जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ अरुण जी जुड़े थे, जिन्होंने साफ तौर से अपना एक्सपीरियंस भी बताया और किस तरह से पहले के समय में क्रिकेट रहा करता था और आज के समय में कितनी सारी सुविधा है, ये भी इन्होंने बताया कि और ये भी बताया कि सक्सेस के लिए हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत है, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है, कोई भी शॉर्टकट रास्ता जो है आपको आगे नहीं लेके जा सकता। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहो बाइट्स विद जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।